अस्सलामुअलैकुम प्यारे तलबा। आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते दहुम। जमाते दहुम में आप लोगों को पहला सबक नात मुकम्मल हो चुका है और इसका आखिरी हिस्सा है क़वायद। क़वायद आज हम देखेंगे। क़वायद में आज का उन्वान है इल्म उरूज़। क्या है तलबा? इल्म उरूज़ और इसकी तारीफ़ और इसके हिस्से। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इल्म उरूज़ किसे कहते हैं। इल्म उरूज़ एक मशहूर फ़न है जिससे अशार का वज़न मालूम किया जाता है। इल्म उरूज़ क्या है कि मशहूर फ़न है, इसमें अशार का वज़न मालूम किया जाता है। यानी अशार रहते हैं ना, जैसे नात के अशार, गज़ल के अशार, हमद के अशार, उसमें कितने मानेदार है और कितने बेमाने हैं और कितने मीनिंगफुल है, इस अशार को मालूम किया जाता है इल्म उरूज़ के ज़रिए। माहिरीन उरूज़ ने कुल 19 औज़ार मुक़र्रर किए। माहिरीन उरूज़ यानी ये इल्म उरूज़ को कितने वज़न में मुक़र्रर किया गया? कुल 19 औज़ार। और इनका हर वज़न का नाम बहर है। इसमें हर एक अल्फाज का नाम क्या है? बहर रखा गया है। बहर उन ख़ास अल्फाज को कहा जाता है जिन पर शेर तोला और जांचा जाता है। बहर किसको कहते हैं तलबा? ऐसे ख़ास अल्फाज को कहा जाता है जिसके शेर तोला और जांचा जाता है। यानी शेर तोलना और जांचने के माने हैं कि एक अशार में कितने मीनिंगफुल है और एक अशार कितने मानेदार है और इसमें क्या क्या माने मफ़हूम है, और इसके ज़रिए जांचा जाता है और देखा जाता है कि शेर का वज़न ठीक है या नहीं, और ये भी देखा जाता है कि शेर मानेदार है या बेमाने है, इसका वज़न ठीक है या नहीं मालूम किया जाता है। किसके ज़रिए? इल्म उरूज़ के ज़रिए। बहर जिन अज़्ज़ा से बनते हैं उसको अरकान, बहर जिन अज़्ज़ा से बनती है इनको अरकान और जुज़ को रुकून कहा जाता है। बहर जिन अज़्ज़ा से बनती है इसको क्या कहते हैं? अरकान, और जुज़ को क्या कहते हैं? रुकून। ये 3 किस्म है। अरकान और जुज़ को रुकून कहा जाता है। ये कितने किस्म है? ये कितने हैं? 3 कौन कौन से हैं? सबब, वितत, फासला। क्या है? 3 जुज़ किसके? इल्म उरूज़ से जो अज़्ज़ा से बनते हैं उसको अरकान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, सबब, वितत और फासला। सबसे पहले क्या है? सबब, दूसरा वितत, तीसरा फासला। और सबब की तारीफ़ देखो तलबा। सबब किसे कहते हैं? सबसे पहले ऐसे दो हुर्फ़ी अल्फाज जिसका पहला हुर्फ मुतहरिक हो और दूसरा साकिन हो, सबब कहलाता है। ऐसे 2 हुर्फ़ी अल्फाज, कितने हुर्फ़ी रहना उसमें? 2 हुर्फ वाले रहना। कितने हुर्फ? 2 हुर्फ। 2 हुर्फ़ी अल्फाज जिसका पहला हुर्फ मुतहरिक और दूसरा साकिन हो। पहला मुतहरिक यानी पहला हुर्फ हरकत करने वाला, जैसे दिल है, दाल के नीचे क्या है? ज़ेर है, लाम। तो दाल के नीचे क्या लगाया गया है यहाँ पे? ज़ेर, दिल। और गुल, गाफ के ऊपर क्या लगाया है यहाँ पे? पेश और लाम। तो यहाँ पे दूसरा पहला हुर्फ हरकत करना, दूसरा हुर्फ साकिन रहना, तो ऐसे अल्फाज को सबब कहते हैं। सबब के माने हैं ऐसे 2 हुर्फ़ी अल्फाज जिसका पहला हुर्फ हरकत करना, दूसरा हरकत बग़ैर किए हरकत रहना, साकिन हो, वो सबब कहलाता है। इसके बाद नंबर 2 है वितत। क्या है नंबर 2? वितत। वितत 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ जिसके पहले 2 हुर्फ मुतहरिक और तीसरा साकिन हो, वितत कहलाता है। वितत में 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ रहते, सबब में 2 हुर्फ़ी रहते और वितत में कितने हुर्फ़ी? 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ जिसके पहले 2 हुर्फ मुतहरिक रहते और तीसरा साकिन हो, वितत कहलाता है। यानी यहाँ पे क़लम है। क़लम में कितने हुर्फ है तलबा? 3, क़ाफ, लाम, मीम। क़ाफ के ऊपर ज़बर है, लाम के ऊपर ज़बर है, मीम के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? 3 हुर्फ़ी क़लम, यानी पहले के 2 हुर्फ अल्फाज हरकत कर रहे मुतहरिक और तीसरा साइलेंट है, तो इसको क्या कहते हैं? वितत। यहाँ पे वतन, वाऊ, तोए, नून। वाऊ के ऊपर ज़बर है, तोए के ऊपर ज़बर है, नून के ऊपर कुछ नहीं है, तो 2 के ऊपर क्या कर रही है? 2 अल्फाज हरकत कर रहे, तीसरा खामोश है, इसलिए इसको तीसरा हुर्फ वितत कहलाता है। उसके बाद जिगर। क्या है ये? जिगर। ये भी कितने हुर्फ़ी है? 3 हुर्फ़ी। जीम के नीचे ज़ेर है, गाफ के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर कुछ नहीं, यानी साइलेंट, खामोश है। तो ऐसे अल्फाज वितत यानी 3 हुर्फ़ी रहना और इसमें पहले के 2 हुर्फ हरकत करना, तीसरा हुर्फ साकिन रहना, तो ऐसे अल्फाज को वितत कहते हैं। इसके बाद क्या है? फासला। फासले में देखो 4 हुर्फ़ी या 5 हुर्फ़ी लफ्ज़ को फासला कहते हैं। कितने हुर्फ रहना फासले में? 4 हुर्फ़ी या 5 हुर्फ़ी लफ्ज़ को फासला कहते हैं।
कितने हुर्फ को 4 हुर्फी या 5 हुर्फी अल्फाज को फासला कहते हैं। उर्दू में फासले की गुंजाइश नहीं, क्योंकि फासला 2 सबब या 1 सबब और 1 वितद का भी हो सकता है। फासले में 4 हुर्फी रहते हैं और इसमें फासला 2 सबब भी हो सकते हैं। 2 सबब यानी सबब किसको बोलते हैं? 2 हुर्फी अल्फाज जिसका पहला मुतहरिक दूसरा साकिन, या 1 सबब या 1 वितद भी हो सकता है। उर्दू में उर्स का दारोमदार उम्मन सबब और वितद पर ही होता है और इन्हीं की तकरार से उम्मन बहरे तश्कील पाती है। सबब और वितद के लिए इल्म उर्स में ख़ास हुर्फ मुकर्रर, जिनको हुर्फ तख्ता भी कहते हैं, यानी इसमें चंद ख़ास हुर्फ को मुकर्रर किया गया, उसे क्या कहते हैं? हुर्फ तख्ता कहते हैं। वो कौन से हैं? अलिफ, ते, सीन, ऐन, फे, लाम, मीम, नून, वाव, ई। इन्हीं हुर्फ के मजमे से अरकान बनते हैं। इनके हुर्फों के मजमे से क्या बनते हैं? अरकान बने जाते हैं। और चंद सबब, वितद और फासले की चंद मिसालें हैं यहाँ पे आप लोग देखो तुलबा। यहाँ पे सबब के दिए गए सबब क्या है? फ़ा, फे के ऊपर ज़बर है अलिफ, फ़ा, मुस, तफ, ई, लुन, तन वगैरह क्या है? ये सबब है। इसी तरह वितद देखो, मफ़ा, इलुल, फ़ऊ, इलन, इला वगैरह। तो ये क्या है? इसमें 3 हुर्फी है और 2 हुर्फ मुतहरिक है, 1 हुर्फ साकिन है। यहाँ पे चंद मिसालें दी गई हैं। उसके बाद देखो तुलबा, सबब और वितद की तकरार से रुकून इनसे इस तरह बनते हैं। सबब और वितद की तकरार से रुकून इस तरह बनते, कैसा? सबब जमा वितद। सबब यानी 2 हुर्फी अल्फाज जिसमें पहला साकिन हो और दूसरा मुतहरिक हो, पहला मुतहरिक हो और दूसरा साकिन हो। फ़ा, वितद इलन, क्या हो गया? फ़ाइलुन के माने दिल लगी, दिल भरी, दिल रुबा। इसी तरह यहाँ पे और एक आप लोग अल्फाज बनाओ बोले तो बना, वितद जमा सबब, फ़ऊलन, सितमगर, सदाखत, मुसाफिर। उसके बाद देखो तुलबा, सबब जमा सबब वितद। सबब यानी 2 हुर्फ रहना, 2 हुर्फ, मुस्ताफिलुन, इंसानियत, इस्तिक़लाल, इस्तक़बाल, दिलबस्तगी, संजीदगी, नुक़सानात, इसके माने है। उसके बाद है यहाँ पे सबब जमा वितद जमा सबब, फ़ईलातुन, ये भी इसके मिसालें हैं। उसके बाद वितद जमा सबब। इसी तरह क्या? एक ही रुकन की तकरार से जो बहरे बनती है, एक ही रुकन की तकरार की वजह से जो बहरे बनती है, मुफर्रिद बहरे कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? मुफर्रिद। एक ही रुकन की तकरार से जो बहरे बनते हैं से मुफर्रद बहरे कहलाते हैं। ये 7 है। कितने हैं ये? 7 है। पहला बहरे मुतरारिक, बहरे मुतखारिब, बहरे जुज़, बहरे मिल, बहरे हंज, बहरे कामिल, बहरे वाफर। ये कितने हैं? इसके मुरक्कब बहरे के 7 किस्में हैं। 7 किस्में हैं। ये कितने हैं? यहाँ पे 7 है। तुलबा आप लोगों को एक होमवर्क है। ये लेसन तो मुकम्मल जो क़वायद था आप लोगों को क़वायद समझा चुकी हूँ। इसके बाद आप लोगों को 1-2-3 सवाल दे रही मैं, इसको हल करके लाना है आप लोगों का होमवर्क में क्या है? घर का काम में मक्श नंबर 1 में क्या है? देखो सवाल नंबर 1, सबब के 10 अल्फाज लिखिए। सबब के कितने अल्फाज लिख के लाना है? 10। नंबर 2, वितद के 10 अल्फाज लिखिए। वितद के कितने लिख कर लाना है? 10। कितने अल्फाज लिखना है वितद के? 10। कौन कौन से? सबब यानी 2 हुर्फ़ी अल्फाज जिसमें पहला मुतहरिक हो और दूसरा साकिन। वितद यानी 3 हुर्फ़ी अल्फाज जिसमें पहले 2 हुर्फ मुतहरिक हो और तीसरा साकिन। नंबर 3 सवाल है, सबब और वितद का रुकून लिखिए। क्या लिखना है? सबब और वितद के रुकून जो है ना, यहाँ पे नीचे आप लोगों को पीछे दिया गया, उसके रुकून लिखना है। वितद और सबब का रुकून लिखिए। क्या लिखना है? वितद और सबब का रुकून लिखिए। हुर्फ़ तख्ता लिखिए। हुर्फ़ तख्ता क्या क्या है? जो अलीफ और ते, लाम, नून वो से आने वाले जो भी अल्फाज हैं, आप लोगों को पीछे ग्रामर में दिया गया, उस अल्फाज से आप लोग हुर्फ़ तख्ता के लिखिए बोल के है यहाँ पे। तो ये सवालात को 5 सवालात को आप लोगों को होमवर्क दिया गया है। 5 सवालात मुकम्मल तौर पर लिखना है। और इसके बाद आप लोगों को एक बात है, गौर से सुनिए कि फर्स्ट लेसन के आप लोगों को जब भी नोट्स हम लोग सेंड करते हैं, वो नोट्स क्या करना है आप लोगों फेयर कापियों में उस नोट्स को मुकम्मल तौर पर
कंप्लीट करना है। नोट्स लिखने के बाद तुलबा हम लोग चेक करते और उसमें से आप लोगों को FA1 के क्वेश्चंस टिक कराते 2 क्वेश्चंस। उस 2 क्वेश्चंस को घर में डेली याद करना है आप लोगों का, वो भी होमवर्क रहता। ठीक है, नोट्स आप लोगों को सेंड करते और नोट्स लिख लेना है। उसके बाद FA1 की तैयारी करना है। इंशाल्लाह अगली क्लास हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।